जल बायु मृत्तिका ए सब कौन अजैविक उपादान जदि आम एठारे एड करिया चेनटा कौन हो आउ टिके लंबा हो ए जो 3 नंबर आउ 4 नंबर कॉमन किए रहिला बण बिलेई शक्ति मांसाशी प्राणी एवं मनुष्य पाखक बुझा जाए सेटा होची खाद्य जी खाई से होची कौन खादक स्तर गुड़ा को जीव संख्यार ह्रास पाइबा जरूरी मनुष्य निश्चित भाव विपदग्रस्त हम ताले आज आम पढ़ा कौन प्राकृतिक भारसाम्य खाद्य श्रृंखल आउ खाद्य जालक शक्ति प्रवाह और शक्ति स्तर ताले प्रथमे देखिबा प्राकृतिक भारसाम्य कौन बा क्या कह जाए से कुछ कौन सी परिसंस्था अंतर्गत जैव और अजैव उपादान परिसंस्था रही वायुमंडल जैवमंडल अश्ममंडल और बारीमंडल एतिक मध्य कौटा जैव एवं कौटा अजैव कहलु जैवमंडल यहाँ हूँ जैव आउ ये जो 3टी रहा बारीमंडल अश्ममंडल वायुमंडल ये सब कौन अजैविक उपादान से कुछ जैव और अजैव उपादान मध्य पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया लगी रही थाए बोली पूर्वर पढ़ीछे उद्भिद और प्राणी बंची रही जल वायु और मृत्तिका आदि अजैविक उपादान आवश्यक करिथांती किए बंची रही उद्भिद और प्राणी बंची रही कौन कौन आवश्यक करती जल वायु और मृत्तिका आवश्यक करती जल वायु मृत्तिका सब कौन अजैविक उपादान नुह कि ये जो वायुमंडल एटा आसला कौन वायु अश्ममंडल ये आसला कौन मृत्तिका बारीमंडल ये आसला कौन जल एगुड़ा सब कौन हो गला अजैविक उपादान भूमि बा मृत्तिका प्राणी और उद्भिद को बासस्थान खाद्य मौलिक उपादान और शक्ति जगाए ताले भूमि बा मृत्तिका जोटा कि अश्ममंडल से कौन जगाए प्राणी किंबा उद्भिद को बा उभय को प्राणी और उद्भिद को बासस्थान खाद्य मौलिक उपादान और शक्ति जगाए केतक प्राणी और उद्भिद जल और वायु रहती और वंशवृद्धि करती प्राणी माने जल को पानीय भाव व्यवहार करती ताले प्राणी माने कहा को पानीय रूपे व्यवहार करती जल को मन प्राणी माने जल को पानीय रूपे व्यवहार करती वृक्षलतादि माटीरू खनिज लवण और जल शोषण करी खाद्य प्रस्तुत करती ए जो वृक्ष माने किपरि खाद्य प्रस्तुत करती माटीरू खनिज लवण और जल शोषण करती यहाँ मनकर गोटे गछ अच्छी वृक्ष अच्छी से माटीरू कौन जल एगुड़ाक देखा जल आउ खनिज लवण चेर साहाय्य शोषिला एवं कांड माध्यम कौटी पठेला पत्र को पठेला कौन पठेला जल आउ खनिज लवण ताहा पत्र को जाई सेठार पत्र कौन है खाद्य सृष्टि है कहा उपस्थिति रे सूर्यर आलोक उपस्थिति रे न कि सूर्य किरण उपस्थिति रे ता सहित वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस नेला ताले माटीरू बा मृत्तिकारु जल आउ खनिज लवण सूर्य पाखरु सूर्य किरण एवं वायुमंडल अंगारकाम्ल गैस नहीं से कौन करे खाद्य प्रस्तुत करे खाद्य प्रस्तुत हैला परे से खाद्य को कौन करे वृक्ष ता निज शरीर गठन रे कार्य लगाए आउ खाद्य प्रस्तुति समय किछि अम्लजान निर्गत हुए जहाँ सी वायुमंडल को छाड़ी थाए बुझला जदि सूर्यर आलोक रहिबो नाही ताले वृक्ष तार खाद्य प्रस्तुत करि परिबो कि पारिबो नाही से कुछ केतेक बैक्टेरिया जैवक्षारजान को मृत्तिकार मिसेबारे साहाय्य करती किछि बैक्टेरिया कौटी थांती माटी रे थांती से कौन करती जो जैवक्षारजान रहिला ताकू सी माटी रे मिसाती वृक्षलता गुड़िक खाद्य प्रस्तुति समय वायुमंडल को अम्लजान छाड़ी थांती जोटा मु कहीगली वायुमंडल को अम्लजान छाड़ी थांती उद्भिद माटी तलू संगृहित जल को बाष्पमोचन प्रक्रिया रे वायुमंडल को छाड़ी थाए बाष्पमोचन प्रक्रिया माने कौन उद्भिद माटी जल ग्रहण कला जेतिकी आवश्यक परिमाण रे से कौन कला खाद्य प्रस्तुत कला किंतु अवशिष्ट जल को से कौन करे पुणी मृत्तिका को फेराई दिए कि फेराइनी से जो सूर्य किरण पड़ा से पत्रर स्तंभ मध्य दे से जल को बाष्प आकार रे वायुमंडल को छाड़ी थाए बुझला आवश्यक स्थल रे जेतिकी आवश्यक रखिला अवशिष्ट सेमती वायुमंडल को छाड़ीदेला जहाँ को कौन कह जाए बाष्पमोचन प्रक्रिया कह जाए वृक्षलतादि चेर माटी को बांधि रखिबार मृत्तिका क्षय ह्रास पाए ए जो वृक्षलतादिर चेर माटी को कौन करे बांधिकी रखे एमती कौन जाल परी छंदी छंदी की बांधिकी रखे किछि किछि वृक्षर देखियो बरगछ आकार चेर एमती बाहर को थाए नुह कि बड़ बड़ गछर चेर एमती बाहर को थाए जेतिक पर्यंत चेर अच्छी सेठारे मृत्तिका क्षय सेते परिमाण रे हेई न थाए किंतु जो जगार गछ नहीं से जगार मृत्तिका क्षय हो जाए जल्दी
तेणु चेर मध्य गछर चेर मध्य मृत्तिका क्षय हेबारु रक्षा करे। एहीपरि परिसंस्था अंतर्गत जैव और अजैव उपादान मध्य अनवरत पदार्थ और शक्तिर आदान प्रदान चली थाए। बुझेला जैव और अजैव उपादान मध्य पदार्थ और शक्तिर आदान प्रदान चली थाए। तापर आसला खाद्य श्रृंखल। खाद्य श्रृंखल कौन? उद्भिद प्राकृतिक परिवेश आलोक जल अन्यान्य लवण आदि संग्रह कर निज खाद्य प्रस्तुत करें। एठार आम देखिले हाँ कि नहीं, निज खाद्य प्रस्तुत कला। तेणु उद्भिद को उत्पादक कह जाए। उद्भिद को उत्पादक कहीं कहगला कहीं से निज खाद्य निजे प्रस्तुत कला, अन्य जीव उपर निर्भर कला कि नुहे। से मृत्तिका नेला, खनिज पदार्थ नेला, सूर्य आलोक उपस्थित ता सब अंगारकाम्ल नहीं कि से निज खाद्य निजे प्रस्तुत कला। तेणु उद्भिद को कौन कह जाए? उत्पादक बोली कह जाए। मन रहिबो उद्भिद को उत्पादक बोली कह जाए। प्राणी माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारि नथांती। को माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नहीं? प्राणी माने। समस्त प्राणी खाद्य पाई उद्भिद जगत उपर निर्भर करती। समस्त प्राणी तो ठेकुआ छेली गाई गोरु मनीष बाघ छेली समस्ते परोक्ष भाव हो कि प्रत्यक्ष भाव हो कहा पर निर्भर करती? उद्भिद जगत उपर। केतेक प्राणी खाद्य पाई प्रत्यक्ष भाव उद्भिद जगत उपर निर्भरशील। उदाहरण स्वरूप छेली मेंढा महिषी गोरु गाई हरिण ठेकुआ आदि घास बा गछर डालपत्र खाई बंचती बा खाई थांती। तेणु एमानकु कौन कह जाए? तृणभोजी प्राणी कह जाए। बुझेला एमाने कहा उपरे निर्भर कले? उद्भिद जगत उपर प्रत्यक्ष भाव निर्भर कले। किए किए? छेली मेंढा महिषी गाई गोरु हरिण ठेकुआ एमाने कौन कले? घास बा डालपत्र खाई बंचिले। तेणु एमानकु तृणभोजी प्राणी कहगला। बाघ सिंह भली मांसाशी प्राणी माने तृणभोजी प्राणी को खाई थांते। से कहे बाघ सिंह भली मांसाशी प्राणी माने तृणभोजी प्राणी को खाई बंची थांती। ए जो बाघ सिंह से माने क्या खाई बंचती? तृणभोजी प्राणी। तृणभोजी प्राणी किए किए आसला? ठेकुआ हरिण छेली एमाने कौन? तृणभोजी प्राणी। से किए खाए? बाघ खाई थाए। से बाघ खाई बंचती क्या? तृणभोजी प्राणी को। यह व्यतीत अन्यान्य बहुत छोट छोट प्राणी मानू खाई अपेक्षाकृत बड़ प्राणी माने बंची थांती। देखुचे बहुत छोट छोट प्राणी मानू खाई किए बचती? बड़ प्राणी माने बंची थांती। छोट छोट प्राणी जमती असरपा झिंटिका झिंटिका बुढ़ियाणी एगुड़ाक सब कौन? महुमाछी जंदा एगुड़ाक सब कौन? छोट छोट प्राणी। एमान को किए खाई थाए? बेंग खाई थाए नुह कि। उदाहरण स्वरूप विभिन्न पकजक आदि को बेंग खाई थाए। आम ये देखिले पकजक को किए खाइला? बेंग खाइला पकजक को। बुझेला बेंग को छोट साप खाई थाए। बेंग को किए खाए? ये बेंग खाइला ये जो छोट छोट प्राणी को, पुणी बेंग को खाइला छोट साप। बुझेला छोट साप को बड़ साप, साप को नेउल खाई बंचे। ताले ये छोट साप को किए खाईगला? बड़ साप ये छोट साप को खाइला हाँ कि नहीं। ये जो छोट साप बेंग को खाई से छोट साप को किए खाईगला? बड़ साप खाईगला। पुणी से बड़ साप को किए खाइला? नेउल। नेउल साप को खाइला। प्राणी माने मरीगले सेगुड़िक बैक्टेरिया अपघटन करी माटी रे मिसाए। प्राणी मान को किए अपघटन करे? बैक्टेरिया। एठारे अच्छी कौन? बैक्टेरिया। एमाने प्राणी मान को अपघटन करती। तो नेउल मरीगले मध्य ताको किए अपघटन करे? यही बैक्टेरिया। बुझेला नेउल हो कि साप मरीगला ताको मनकर कहीं खाइलानी साप मरीगला ताको अपघटन किए करिवो? बैक्टेरिया। मनकर बेंग मरीगला मरिकी पड़ेगा ताको अपघटन किए कला? से बैक्टेरिया। छोट छोट प्राणी ताको अपघटन किए कला? से बैक्टेरिया। सबु प्राणी को बैक्टेरिया अपघटन करि परिबो। ए जगार बड़ साप को किए खाइला? नेउल। नेउल जदि मरीगला ताको बैक्टेरिया अपघटन कला हाँ कि नहीं। किंतु नेउल को किए खाए? चिल। चिल नेउल को खाई जाए। एठारे आमे आउ गोटे स्टेप एठारे एड करि परिबा। जमती छोट सर्पा को खाइला बेंग, बेंग को खाइला छोट साप, छोट साप को खाइला बड़ साप, बड़ साप को खाइला नेउल, नेउल को खाइला किए? चिल। पुनश्च चिल मरीगले ताको अपघटन किए कला? बैक्टेरिया।
ବୁଝିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲାନି କି ଯେ ୟାକୁ ଇଏ ଖାଇଲା ତାକୁ ସିଏ ଖାଇଲା, ଏଇ ଚେନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପରିସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଏକ ବଡ଼ କଡ଼ି ପରି କାମ କରେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଜୀବ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୋଟେ କ'ଣ? କଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ପଚା ପତ୍ର ବା ମାଟି। ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମାଟିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପଚିଗଲା, ତାକୁ କିଏ ଖାଇଗଲା? ଜିଆ ଖାଇଗଲା, ନୁହଁ କି? ଜିଆକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ଛୋଟ ମାଛ। ପୁଣି ଛୋଟ ମାଛକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ବଡ଼ ମାଛ। ବଡ଼ ମାଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ମନୁଷ୍ୟ ବି ଖାଉଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଏଡ଼୍ କରିବା, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଚେନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଲମ୍ବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ମାଛକୁ ମଣିଷ ଖାଉଛି ତ? ଖାଉଛି। ଏଠାରେ ବଡ଼ ମାଛ ମନେକର ମଣିଷ ଖାଇଲାନି, ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ମାନେ ପାଣିରେ ରହିକି ମରିଗଲା। ମରିଗଲେ ତାକୁ କିଏ ଅପଘଟନ କଲା? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଘାସ, ଡାଳ, ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଖାଇଲା? ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆକୁ କିଏ ଖାଇଗଲା? ହେଟା ବାଘ। ହେଟା ବାଘକୁ ଅଜଗର ଖାଇଗଲା। ଅଜଗରକୁ କିଏ ଅପଘଟନ କଲା? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବରରେ, ଇଏ ଆସିଲା କ'ଣ 3 ନମ୍ବରରେ। 1 ନମ୍ବର ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତିନୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଶେଷରେ କିଏ ରହୁଛି? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଅପଘଟନ କିଏ କରୁଛି? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଜାଣିହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ? ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ। ସରୁଛି କେଉଁଠି? ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ, ସରୁଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଖରେ। ବୁଝିଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରୁଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଥମ କଡ଼ି ଆମେ କାହାକୁ ଧରିପାରିବା? ଉଦ୍ଭିଦକୁ। ଆଉ ଶେଷ କଡ଼ି ଆମେ କାହାକୁ ନେଇପାରିବା? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ। ବୁଝିଲା। ଆଉ ମଝିରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା କି କମେଇ ପାରିବା, ନୁହଁ କି? ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ। କୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଅପଘଟନ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବା। ଅପଘଟନ କିଏ କରୁଛି? ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ନେଇକି ସିଂହ ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର କଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର କଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମନେକର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏଠାରେ ଆସିଲା କିଏ? ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇଲା ମନେକର ଛେଳି। ଛେଳିକୁ ଖାଇଲା ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆକୁ ଖାଇଲା ସିଂହ। ଏଇଗଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ସେଥିରେ କଡ଼ି କେତୋଟି ରହିଲା? 1 2 3 4, 4ଟି କଡ଼ି ରହିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ମନେକର ଏଇ ବିଲୁଆକୁ ଆମେ ନେବା। କାହାକୁ ନେବା? ବିଲୁଆକୁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ତିଆରି କରିବା। ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇଲା ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆକୁ ଖାଇଲା ସିଂହ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ବିଲୁଆ, ଏଟା ଆସିଲା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ସେଇ ବିଲୁଆ ପ୍ରଥମଟିରେ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର କଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର କଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇଲା ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆକୁ ଖାଇଲା ବଣ ବିଲେଇ। ବଣ ବିଲେଇକୁ ଖାଇଲା ସିଂହ। ଏଇ ମନେକର ହେଇଗଲା 3 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। 4 ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଖିବା, ମୂଷା। ମୂଷାକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆକୁ ଖାଇଲା ବଣ ବିଲେଇ। ବଣ ବିଲେଇକୁ ଖାଇଲା ସିଂହ। ହେଇଗଲା କେତେ ନମ୍ବର? 4 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଏ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ କମନ୍ କିଏ ରହିଲା? ବଣ ବିଲେଇ। ଏହିପରି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିହେଲା କି ନାହିଁ? ହଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଓ ଶକ୍ତି ସ୍ତର। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉତ୍ପାଦକ। ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦକ କିଏ ହେଲା? ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ? ଭକ୍ଷକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଉତ୍ପାଦକ, ଅନ୍ୟଟି ଭକ୍ଷକ, ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦକରେ କିଏ ରହିବ? ଉଦ୍ଭିଦ। ଭକ୍ଷକରେ କିଏ ରହିବ? ପ୍ରାଣୀ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ସଂଗୃହୀତ ଖଣିଜ ଲବଣ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସଞ୍ଚୟ କରେ। ତାହେଲେ କିଏ ସଞ୍ଚୟ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦ ସଞ୍ଚୟ କରେ। କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ କରେ? ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରେ। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମିତି এই ଯେଉଁ ଠେକୁଆ, ଝିଣ୍ଟିକା, ହରିଣ, ଛେଳି, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି
तृणभोजी प्राणी माने ग्रहण करती। ताले उद्भिद रे कौ शक्ति थिला रासायनिक शक्ति ताकू किए ग्रहण कला तृणभोजी प्राणी माने जेमती छेली ठेकुआ हाँ कि नहीं। तृणभोजी प्राणी ठारू यही शक्ति मांसाशी प्राणी एवं मनुष्य पाखक जाए। मांसाशी प्राणी आउ मनुष्य पाखक जाए कौ शक्ति रासायनिक शक्ति किए तैयारी करथिला उद्भिद ताकू किए खाइला तृणभोजी प्राणी। तृणभोजी प्राणी को किए खाइला मांसाशी प्राणी आ मनुष्य। मनुष्य कौ तृणभोजी प्राणी को खाऊची छेली को खाऊची। आमे खासी मांस खाऊनु छेली छेलीटा कौन तृणभोजी प्राणी। परिसंस्थार यही शक्तिर स्थानांतरण को शक्ति प्रवाह कहुए बुझला। शक्ति आरंभ है बा तैयारी कला गछ ताकू खाइला तृणभोजी प्राणी। तृणभोजी प्राणी को खाइला किए मांसाशी प्राणी ताकू शक्ति प्रवाह कहुए। शक्ति प्रवाहर प्रथम स्तर रे उत्पादक बा उद्भिद ए जो शक्ति प्रवाह थिला तार प्रथम स्तर रे किए रहिला उत्पादक बा उद्भिद। सेहीपरि द्वितीय स्तर रे तृणभोजी प्राणी। द्वितीय स्तर रे एठारे किए अछि तृणभोजी प्राणी। तृतीय स्तर रे मांसाशी प्राणी ए जो तृतीय स्तर रे एमाने कोन एमाने सब मांसाशी प्राणी। चतुर्थ स्तर रे द्वितीय स्तर मांसाशी प्राणी रही थाए। ए जो चतुर्थ स्तर आसिला द्वितीय स्तर मांसाशी प्राणी माने द्वितीय स्तर को मध्य से खाई थाए और तृतीय स्तर को मध्य खाई थाए। प्रथम स्तर रु चतुर्थ स्तर आड़ को निर्दिष्ट दिगरे ही शक्ति प्रवाहित होता है। एहीपरि निर्दिष्ट दिगरे शक्ति प्रवाहित होता है। तेबे शक्ति प्रवाह परिमाण प्रथम स्तर रु चतुर्थ स्तर आड़ को क्रमशः ह्रास पाए बा कमी जाए। ए जो प्रथम स्तर रे जेतिकी परिमाण रे शक्ति थिला से चतुर्थ स्तर धरला बेलू से कौन हो जाए शक्ति स्तर कमी जाए बुझला। मनकर एठारे 100टा गछ अच्छी 100% पूरा शक्ति एठारे भरपूर होगी ताकू जो ठेकुआ बा तृणभोजी प्राणी खाइले यार मात्र 10% खाइले हाँ कि नहीं। सबू खाई पारे कि खाइलेनी अल्प किछि परिमाण रे खाइले। पुणी जेतिकी ठेकुआ खाइले सबू ठेकुआ को कौन एमाने खाईगले कि सबू झिंटिया को कौन बेंग खाईगला आउरी झिंटिका रही जाऊँगी। तो तेणु एठारे जेतिकी शक्ति थिला ताठू कमीगला पुणी तृतीय स्तर धरला बेलू हाँ कि नहीं। मनकर ये 100 थिला ये 10 होगला 10 रु ये कौन होगला 1% होगला हाँ कि नहीं। पुणी जेतिकी बेंग बा माछ अच्छी समस्त को ये बिलुआ साप एमाने खाई जाउछंती कि खाऊना अल्प किछि खाउछंती। तेणु ए जगह तृतीय स्तर रे जेतिकी शक्ति थिला चतुर्थ स्तर धरला बेलू सी आहरी कमीगला 0.1% होगला बुझेगा। पुणी ता ऊपर को जिते बड़े आसला बाघ पाखु से आहरी कमीगला बाघ सागुणा नुह कि से 0.01% होगला। ताले शक्ति स्तर थिला 100% चतुर्थ स्तर बा ऊपर स्तर धरला बेलू पूरा कमीगला। कारण प्रथम स्तर रे उद्भिद बहु परिमाण यार शक्तिर परिमाण अधिक रहे। तृणभोजी प्राणी माने यही शक्तिर किछि अंश ग्रहण करती। मांसाशी प्राणी मानक संख्या कम थिबारु एमाने ग्रहण करता शक्तिर परिमाण कमी जाए। एहाकू चित्र आकार रे प्रकाश कले एहा एक पिरामिड भली देखा जाए। एटा गोटे पिरामिड भली देखा जाउनी तलटा असार अछि तापरे धीरे धीरे एमती कमी जाए कि पिरामिड भली देखा जाउनी हाँ कि नहीं। एहाकू कोन कहा जाए शक्ति पिरामिड बोली कहा जाए। ताले शक्ति पिरामिड कोड जानी हला ए जो शक्ति उत्पादक पाखरु शेष भक्षक पर्यंत पहुँचा पर्यंत जो शक्तिर स्तर कमी कमी गला ताको आम ये चित्र आकार प्रकाश कले यह गोटे पिरामिड भली देखा जाए। तेणु यह शक्ति पिरामिड कहा जाए। जेहेतु शक्तिर स्थानांतरण होची एवं पिरामिड भली देखा जाउची तेणु यह शक्ति पिरामिड कहा जाए बुझेला। तापर आसला जैव भारसाम्य खाद्य खादक संपर्क दृष्टि शक्ति पिरामिड विभिन्न स्तर मध्य भारसाम्य रहिबा नित्यांत आवश्यक। ए जो भारसाम्य शक्ति पिरामिड भारसाम्य रहिबा नित्यांत आवश्यक। खाद्य खादक पुणी ये खाद्य खादक पुनः ये खादक हाँ कि नहीं। जहाँ को खिया जाए सेटा होची खाद्य जी खाई से होची कौन खादक से कहूँ भारसाम्य रहिबा निहाती आवश्यक। अर्थात प्रथम स्तर रु चतुर्थ स्तर आड़ को जीव संख्या ह्रास पाइबा जरूरी हाँ कि नहीं। जदि जेतिकी एठारे खाद्य प्रस्तुत हम सबू जदि एमाने खाईदेवे ताले रहिबो कौन ह्रास पाइबा जरूरी बा एमती कमिबा अत्यंत जरूरी। प्रत्येक प्राणी मध्य संख्यागत सुसंपर्क प्रतिष्ठा हुए। प्रत्येक प्राणी मध्य कौन हुए संख्यागत सुसंपर्क प्रतिष्ठा हुए हाँ कि नहीं। मनकर एठारे 10टी ठेकुआ
10ଟି ଠେକୁଆ ଥିଲେ, 10ଟି ଯାକ ଠେକୁଆକୁ ଏମାନେ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଲା କି? ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ସରିଗଲା। ଆଜି ମନେକର ଖାଇଦେଲେ, କାଲିକି ଏମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଠେକୁଆ ଆଉ କାଲିକି ଥିବ କି? ସବୁ ଠେକୁଆ ସରିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ମନେକର ଛେଳି ଖାଇବେ, କାଲିକି ସବୁ ଛେଳି ସରିଗଲା, ପରଦିନକୁ ରହିବ କ'ଣ? କିଛି ରହିବ କି? ରହିବନି। ତେଣୁ ଏ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠେକୁଆର ପରିମାଣ ବହୁତ ରହିଲେ, ମନେକର ଆଜି 2ଟା ଖାଇଲେ, କାଲିକି ଆଉ 2ଟା, ପରଦିନ ଆଉ 2ଟା, ଏମିତି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲୁ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣି ହେଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯଥା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନିୟମିତତା ଭାବେ କାଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଭାରସାମ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ କମିଗଲେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବଜଗତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲୋପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ଲୋପ ପାଇଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି? ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କହିଗଲି। ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କିଛି ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ରହୁନାହିଁ। ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଲା ମାଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିବ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ରହିଲା ମନୁଷ୍ୟ। ହଁ କି ନାହିଁ? ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଖାଉଛି, ତ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଗଲା? ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ରହିଗଲା। ସେ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସୁତରାଂ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରଖିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଉତ୍ପାଦକ, ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ଅନିୟମିତତା ଭାବେ କାଟିବାନି କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଲେ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଳନ କରି ରଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ, ଶକ୍ତି ସ୍ତର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣି ହେଲା।